10 महीने की जो आपकी हुकूमत है इसमें डिलीवर नहीं कर पाया। अगर मैं कुछ सादा उर्दू में बोलूं तो तकरीबन नाअहल रहे सर आप रिलीफ देने में आवाम को। तो इस 10 महीनों की हुकूमत में और आगे भी कुछ महीने आपकी हुकूमत चलेगी, आप जस्टिफाई कैसे करेंगे सर अपने आप को विद कंपेयर टू इमरान खान साहब? सर वो लाख बुरे सही। अब सारे मामले में पहले मुझे ये जस्टिफाई कर लेने दें कि मुझे 2 मोतबर सहाफियों के सवालों के जवाब देने हैं और एक मोतबर सियासी कारकुन के इल्जामात और दुश्नाम तराजी पे भी कुछ ना कुछ आवाज उठानी है। नहीं, मेरा सवाल तो बाईपास कर देना सर, मैंने तो रिक्वायरमेंट पूरी की है। सुन ले, मेरी दफा तो मुझे मौका ही नहीं देते, मेरे साथ तो फिर डायलॉग शुरू हो जाता है। हकीकत में मुझे मौका तो दे दे, जरा मुझे भी मौका दे दे। पहली बात यह है कि 10 महीने की परफॉर्मेंस मैं भी कहता हूं कि इतनी जबरदस्त नहीं है कि मैं उसे डिफेंड करूं। और मैं समझता हूं कि ये नून लीग वाले अपोजिशन में भी थे, हमारे खिलाफ तो बड़े तगड़े थे और हुकूमत में भी सारे हथकंडे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और नहीं आजकल इन्हें क्या हो गया, ठुस हो गए हैं, मुझे तो नहीं समझ आती है। मैं तो खुद एज ए पॉलिटिकल वर्कर हैरान हूँ कि वो शहबाज शरीफ जिनकी हम फुर्तियां देखते थे पंजाब के अंदर, और आजकल पता नहीं क्यों इतने ठुस हैं। अब उन्हें हवा उनकी पार्टी नहीं भर रही, सदर नहीं भर रहे, क्या प्रॉब्लम है, ग्रुपिंग है, ये उन्हें चाहिए। मिफ्ता इसहाक डार की जंग के अंदर वही हाल हुआ जो असद उमर और वो इनके वो आए थे पाशा साहब, उनकी जंग का हुआ। नुकसान हुआ, फैसले टाइम पे नहीं हो रहे। मैं जहां पे जवाबदेह हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हुकूमत का हिस्सा नहीं। मेरा चेयरमैन खारजा अमूर में काम कर रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, बेहतरी हो रही है। हमने क्लाइमेट चेंज में काम किया, हमने बेहतरी की है। जिसमें हम काम नहीं कर रहे, अभी बात हुई सदीकी साहब की तरफ से, एहसास प्रोग्राम, तो इनका एक वो था ना ड्रामे वाला नाम, असल में तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और वो आज उससे ज्यादा बेहतर तरीके से जारी है, सारी दुनिया जानती है। और हमने उसे यहाँ तक के दूसरे खवातीन के बाद अब ट्रांसजेंडर्स के अंदर वो जो बड़ा मफलूकुल हाल तबका था उस तक लेके गए हैं। तो परफॉर्मेंस की बात तो होगी। अब आ जाए, अब जो कहा गया करप्शन केसेस बातें करने से नहीं, इनके पास 4 साल थे, इनके पास जस्टिस जावेद इकबाल था और इनके पास ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आजकल तो ये कहते हैं ना कंपनी बहादुर, उस वक्त तो भाई आप जैसे सहाफी सुहेल बड़ाइच ने एक किताब लिख दी, ये कंपनी नहीं चलेगी, उस पे अब्बू की और नैपी वाले बच्चे की तस्वीर लगा दी, तो उस पर पाबंदी लग गई किताब के ऊपर। आपको याद नहीं है? आपको रोज नोटिस नहीं आते? किताब अभी भी मार्केट में मिलती है। नहीं, वो भारत लगी तो थी। हाँ, और टाइटल चेंज हुआ था सर, टाइटल पाकिस्तान में हाँ हुआ था ना, यही मैं कह रहा हूँ। बाकी पाकिस्तान में तो जिस पर पाबंदी हो वो चीज तो जरूर मिलती है, और जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान के कवानीन है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने जितनी बातें कही, अब उसका जवाब ये है कि भाई हमने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अदलिया को गालियां आप बकेंगे वो केस बनाए, हमारा केस नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, आप गालियां बकेंगे वो केस बनाए, हम उसके जवाबदेह नहीं है। अब अगर ये आसिफ जरदारी साहब का टिकटें ब्लैक करने का इतना बहतान और घटिया गुफ्तगू पे करे, तो आइए कंपैरिजन करते हैं कि आसिफ अली जरदारी की फैमिली क्या है और पिछले 100 सालों में देख लें, और इमरान नाज़ी की फैमिली क्या है। करिएगा भाई, आपने उन्होंने किया नहीं है अटैक, आपको पर्सनल, हमारा कोई पर्सनैलिटी नहीं है भाई। वो कहे कि टिकटें ब्लैक करे, इसे घटिया बात कौन कर सकता है? आसिफ जरदारी एक खानदानी आदमी है, वो इनकी तरह किसी कूड़े के ढेर से उठ के नहीं आया हुआ। उसके नियाजी का बाप करप्ट ऑफिसर था और वो ये करप्शन पे निकाला गया, बनाया सिद्दीकी साहब। अगर उन्होंने मुंह काला क्या है, आज वाला क्यों मुंह काला करे अपना? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि वो बड़े अच्छे थे? मैंने कहा कि उनके हथकंडे हमारे खिलाफ तो बड़े थे, आजकल ठुस हो गए हैं। बात यह है कि अगर किसका बाप करप्शन पे निकाला गया, ये सारी बातें आपके सामने हैं। शेख रशीद को हमने बिलावल साहब के बारे में नहीं, अब स्कूल से सुने, मैं प्रूफ देता हूं आपको। जिस तरह शेख रशीद के खिलाफ केस ये बना है, केस एक शख्स ने उस जमात के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, जिस जमात ने रियासत का बयानिया दहशतगर्दी के खिलाफ बदला। रियासत के सारे हमदर्द लोग थे दहशतगर्दी के खिलाफ। ये तालिबान का पॉलिटिकल विंग जो बैठा हुआ है, जिन्होंने 10 साल तालिबान के हवाले दोबारा केपीके करके और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हमने अपनी जाने दे के दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूर किया रियासत को जंग करने पे। शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि हम दहशतगर्दों से कत्ल करवाना चाह रहे हैं।
किसे? ये कोई खुदा खौफी करें यार, इतनी घटिया कोई बातें करे तो उसके बाद आप कहते हैं कि केसेस बन रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं। शेख रशीद से ये जितनी गंदी गुफ्तगू करवा सकते हैं, इमरान करवा सकता है, करवाए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। शेख रशीद जैसे आलूदा लोग और गंदे लोग जितनी भी जुबान इस्तेमाल करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आमिर भाई 6 मिनट दे दिए आपको। नसीम सदीकी साहब, एक मिनट जी, शेख रशीद के खिलाफ केस बना है, दहशतगर्दी का इल्जाम उसने लगाया है, और इमरान पे भी बनना चाहिए, और इमरान को लेकिन नया ट्रेंड सेट हुआ ना, यही आमिर साहब हम कह रहे हैं। नसीम सदीकी साहब, ओवर टू यू। गवर्नमेंट की लगा रहे हैं, एक बंदा खुद होता कुछ नहीं, 101 बंदा। बात ये कि हमारे जेल में भी बड़ी कंट्रोवर्सीज उठते हैं। अभी इन्होंने जिस तरह मेरे भाई आमिर हसन ने जिक्र किया तालिबान का, तो नसीरुल्लाह बाबर, जनरल नसीरुल्लाह बाबर का क्या करैक्टर था और उनका तालिबान को बनाने में क्या रोल था। मेरा मतलब है कि हम लोग तो भुगत रहे हैं ये चीजें। हम तो कहते हैं कि जो भी मामलात है उनका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क में लोग कहते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। मैं कहता हूँ मिल बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जो करप्शन हो रही है उसके केसेस का फैसला होना चाहिए। अभी जावेद इकबाल साहब का जिक्र आया था, जस्टिस जावेद इकबाल का, तो उनको खुर्शीद शाह और शाहिद खाकान अब्बासी ने मिल के बनाया था। हम तो ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर इमरान खान साहब ने करप्शन किया है, उनके मिनिस्टर्स ने करप्शन की है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आप अदालतों में जाए, फैसले लेके आए। शाहिद खाकान अब्बासी का केस अभी तक चल रहा है। आप देखें कि इस हुकूमत ने आने के बाद जो सबसे बड़े काम किया है, इन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत रियासत के ऊपर कुर्बान की है। इमरान खान के दौर में जो मुल्क है वो दिवालिया के करीब जा रहा था, हमने रियासत बचाने की कोशिश की है। इन्होंने सबसे पहले आके अपने केसेस माफ करवाए। जरदारी साहब के केस खत्म, हमजा शहबाज का केस खत्म, सलमान शहबाज का केस खत्म, इसहाक डार के एहसासे बहाल। बात यह है कि मुल्क के लिए कौन सोचेगा। अदनान, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप 1 मिनट मुझे दिएगा बिला इंटरप्शन के, कि अवाम के साथ ये क्या जुल्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हुकूमत की नाक के नीचे अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है कि कन्वेंशन सेंटर से जिन लोगों ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव जाना होता है, पहले वहां पे 200 रुपया किराया था, आज वो 5000 रुपया फी बंदा चार्ज कर रहे। को पूछने वाला है उनको? इनकी हुकूमत है। अगर एक मियाँ बीवी और 3 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए गए, उन्हें सिर्फ कन्वेंशन सेंटर से डिप्लोमेटिक एनक्लेव जाने के लिए 25,000 रुपए पे करने पड़ रहे। देखे ना, करप्शन या इस तरह की चीजें तो हर दौर में हो रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। शहजाद अकबर साहब बड़ी बड़ी फाइलें उठा के ले आते थे, लेकिन प्रूफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो दोनों तरफ ऐसा। ये वैसे आपने बड़ा अच्छा मसला हाईलाइट किया है।